तो क्या हाल है दोस्तों। अब तक हमने अपने 4 सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर डा, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियोस आएँ, तो प्लीज़ जाके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जनरली हमारा 8 से 10 नंबर का आता है, हर बार करीब-करीब 8 से 10 नंबर का आता है। पर ये सब्जेक्ट बहुत अलग सब्जेक्ट है। मतलब जैसे अब तक हम लोगों ने डीबीएमएस के बारे में देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा, उनके अंदर ये था कि जैसे डीबीएमएस है, उसमें ये था कि हर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टॉपिक्स फिक्स थे कि हम लोगों के ये टॉपिक्स फिक्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कंप्यूटर नेटवर्क्स बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। इसमें हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसका, और गारंटी नहीं है कि किस टॉपिक से कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, आपको अगर इस सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आने हैं तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में ए टू जेड सब पता होना चाहिए, तो जाके आप मार्क्स लेके आ पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है ना कि मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और कुछ टॉपिक छोड़ दिया, तो गारंटी नहीं है कि आपके उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए जो आपने पढ़ रखा है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आए जो आपने नहीं पढ़ रखा है। क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर हर कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो मेनली ये सब्जेक्ट हमारा 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। जो मेन 3 चैप्टर्स हैं, वो ये एक तो है, फर्स्ट तो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग, और तीसरा है हमारा ओएसआई मॉडल। तो पहले हम लोग देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को ट्रांसमिशन टाइम, लिंक यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, ये सब पता होना चाहिए। ये नॉर्मल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मीन्स ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आप लोग ट्रांसमिट कर रहे हो तो कितना ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है, और लिंक जो हम लोग लिंक यूज़ कर रहे हैं बैंडविड्थ की मदद से, तो मतलब कुल मिला के उसमें क्या यूटिलाइजेशन हो रही है, उसकी लिंक की यूटिलाइजेशन क्या है, थ्रूपुट क्या है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग क्या चीज़ है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत आसान है समझने के लिए। टोपोलॉजीज, जिसके अंदर आपकी ये स्टार टोपोलॉजी होगी, मैश होगी, तो स्टार के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम वैन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको, इसके अंदर भी सब कुछ पता होना चाहिए। टोपोलॉजीज अलग अलग तरीके की होती हैं, बस टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी, मैश टोपोलॉजी होगी, इस तरह की टोपोलॉजीज हैं, आपको सब पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसके अंदर आपका ब्रिजेस आते हैं, राउटर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं, हब्स आते हैं, रिपीटर आते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप चाहें बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका करीब करीब 1 घंटे से 1.5 घंटा लेगा सब कुछ अच्छे से पढ़ने में, अच्छे से समझने में। तो ये पढ़ लीजिएगा। इसमें से जनरली क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी सर्किट स्विचिंग के ऊपर कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, टोपोलॉजीज के ऊपर कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार लिंक यूटिलाइजेशन के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो शायद चांस है कि आप 1 से 2 नंबर का, अगर आपको पेपर में आया तो आप निकाल लेंगे, और शायद चांसेस में है कि 1 से 2 नंबर का आ ही जाएगा इसमें से। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, लॉजिकल एड्रेसिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, वो है आपका क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है। क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप क्लासफुल फुल एड्रेसिंग पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, कितना हो, कितनी बिट होस्ट को मिलती हैं और कितनी हमारे नेटवर्क को मिलती हैं। ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए कि आपके एक नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, कितने वो हो सकते हैं। आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि एक कंपनी है और एक सी एड्रेसिंग यूज कर रही है, तो उसमें आपसे पूछ लेंगे कि कितने नंबर ऑफ हमारे होस्ट ऐड हो सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे होस्ट कम होंगे तो हम लोगों को सबनेट करना चाहिए, अगर होस्ट ज़्यादा हो गए उस नेटवर्क के लिए तो सुपरनेट करना चाहिए। सबनेटिंग सुपरनेटिंग के अंदर बीच में क्या डिफरेंस है, आपको सब पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए डीएचसीपी क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए डीबीए एड्रेसिंग कौन सा होता है। ठीक है। आपको एआरपी प्रोटोकॉल, रिवर्स एआरपी पता होना चाहिए कि एआरपी प्रोटोकॉल में क्या काम होता है। ठीक है। रिवर्स एआरपी में क्या काम होता है। मैक एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ए टू जेड इसके बारे में सब पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर क्लास 4 और क्लास लेस में हम देखें तो क्लास लेस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कभी कभार एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब क्लास 4 और क्लास लेस में अगर हम देखें तो क्लास लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर दोनों पढ़ने चाहिए।
ठीक है। तो क्लासलेस एड्रेसिंग भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये IPv4 IPv6 के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि IPv4 IPv6 के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को पता है कि IPv4 जो है वो 32 बिट्स का होता है और IPv6 में 28 बिट्स का होता है। तो ये पता होना चाहिए कि IPv6 में 28 बिट का क्यों है, क्योंकि उसके अंदर मैक एड्रेस जुड़ा होता है। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। IPv4 IPv6 आप चाहें तो आराम से 1 घंटे के अंदर हो सकता है आपका। ठीक है। पिंग कमांड क्या होती है, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस 48 बिट का है तो उसके अंदर हम लोगों का मैक एड्रेस कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैक एड्रेस की हमें जरूरत क्यों है, कि एग्जैक्टली हमें बिल्कुल पता लगे कि फिजिकल एड्रेस क्या है, उस चीज में यूज होती है। और ARP प्रोटोकॉल में मैक एड्रेस कैसे यूज होता है, रिवर्स ARP में मैक एड्रेस कैसे यूज होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो कुल मिला के हम लोग अगर देखें तो अब तक हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया, जिसके अंदर हमारा ये लिंक यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, इनके ऊपर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्किट स्विचिंग के ऊपर भी आज क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है। लेकिन मेन है आपका यहाँ पे टोपोलॉजीज। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग में आपके क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस है, ये आप पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर भी। अब जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बोला जाता है वो स्टार्ट होने वाला है, वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, अपना नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लेयर है और हर लेयर का क्या काम है। जैसे फिजिकल लेयर पे हम लोगों को पता है कि हमारा डेटा जब फिजिकली ट्रांसफर होता है तब काम में आती है, इसमें बिट्स की फॉर्म में होता है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर में हमारा क्या काम होता है, डेटा लिंक लेयर में हम लोगों का उसकी पैक फ्रेम्स की फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेटवर्क में हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट में हमारा सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ क्या होता है। और उसके अंदर भी फिर ये है कि उनकी बिल्कुल एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि हाँ कोई पर्टिकुलर लेयर में कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे है तो इसके अंदर आपको सब पता होना चाहिए। मान लीजिए जैसे जैसे डेटा लिंक लेयर है तो यहाँ पे हम लोगों का फ्रेम्स में हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो जो डेटा लिंक लेयर होती है वो मेनली दो काम में यूज होती है, एक तो लॉजिकल लेयर और एक मैक लेयर। ठीक है, नहीं लॉजिकल लेयर कब यूज होती है, जब आपका सिर्फ दो सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफर होना हो। ठीक है, तब हमारी लॉजिकल लेयर यूज होती है। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि लॉजिकल लेयर जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या क्या काम होता है, एक तो हमारा फ्लो कंट्रोल काम होता है और एक एरर कंट्रोल का काम होता है कि दो के बीच में। तो आप फॉलो जो हमारा डेटा होगा वो फ्लो होगा। तो उसकी कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती हैं, ARQ, गो बैक एन स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ, सिलेक्टिव रिपीट ARQ, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। दो दो नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फिर हमारा जो लॉजिकल लेयर है वो किस काम में यूज होता है, वो होता है हमारा एरर कंट्रोल के काम में। तो इसमें जो एरर कंट्रोल के अंदर टॉपिक्स हैं वो आपका हेमिंग कोड हो गया, चेकसम हो गया, CRC हो गया, पैरिटी बिट हो गया। ठीक है, बिट स्टफिंग हो गया, ये हमारे जो आते हैं ये एरर कंट्रोल के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपका चेकसम और CRC ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं अच्छा यहाँ पे भी आपकी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, फिर जैसे अब तो हम लोगों ने देख लिया कि दो सिक्स सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में जब हम यूज करें तब तो डेटा लिंक लेयर यूज हो रही है। लेकिन जब हम लोगों को शेयर्ड चैनल है, मान लो हमारे पास एक चैनल है, मान लो हम लोगों ने लाइन यूज करनी है तो उस पर कई सारे सिस्टम्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमारा चैनल शेयर्ड है तब कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, तब जैसे यहाँ पे प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। CSM में, ठीक है, जिसके अंदर आपका वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। CSM में CD, CSM में CA, जो हमारा कोलिजन अवॉइडेंस होता है, यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सब कुछ। ये तो सारा ही आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसे इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। ये इसमें से क्वेश्चन हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए आते ही हैं कभी ना कभी। स्लोटेड के ऊपर भी आया है, प्योर के ऊपर भी आया है, CSM में CA के ऊपर भी आया है, CSM में CD के ऊपर भी आया है, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। IEEE 802, ये जब हम लोग लाइन यूज करते हैं तब हमारा ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है, तो इसके ऊपर प्रॉपर आया है किसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने बिट का इसका हेडर है, कितने बिट का हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, कितने बिट का हमारा चेकसम है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मतलब IEEE 802.11 जो ये हमारा है ये वायरलेस में यूज होता है, तो आपको वायरलेस में पता होना चाहिए कि अगर हमारा वायरलेस डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो हमारा उसमें CSM में कैसे काम, CSM में CD और CSM में CA कैसे काम करेगा। तो ये आपको बिल्कुल हर चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये तो मैं अगर आपको बोलूँ तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर टॉपिक से कभी ना कभी क्वेश्चन आया है, हर टॉपिक से। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नहीं ऐसे टॉपिक से तो इनसे भी आए पर इनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आके डेटा लिंक लेयर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे वो नए टॉपिक मतलब जो हमारी नई लेयर है, जो हमारी नेटवर्क लेयर है, वो
अब आई है, जिसके ऊपर वाली लेयर है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आईपी प्रोटोकॉल, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट कितने बिट का है। जैसे यहाँ पे वर्जन हमारा 4 बिट का है, लेंथ भी हमारी 4 बिट की है, ठीक है, जो हमारी टोटल लेंथ है मैसेज की वो 16 बिट की है। तो आपको बिल्कुल हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह हमारा काम कर रहा है पर्टिकुलर ये टीटीएल जो है हमारा टाइम टू लीव, ये इसका क्या काम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फ्रेगमेंटेड ऑफसेट्स, इसके बारे में बिल्कुल हर चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्रेगमेंटेड ऑफसेट्स क्या काम करते हैं। हम लोग जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क लेयर में हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो हर पैकेट हमारा किस तरह टूट रहा है और उसमें ऑफसेट्स किस तरह बन रहे हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है कि हमारा अगर पैकेट कहीं पे बीच में मतलब दिक्कत आ जाती है पैकेट के साथ, तो वहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे नेटवर्क लेयर में हमारा राउटर्स यूज होते हैं, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ पे पैकेट्स की मदद में काम होता है, तो यहाँ पे राउटर्स, हमारा जो डिवाइस है वो राउटर्स यूज होती है। तो ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल्स कि हमारा जो जो डाटा जा रहा है वो किस राउटिंग प्रोटोकॉल से जा रहा है, वो डिस्टेंस वेक्टर से जा रहा है या लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम से जा रहा है या फिर पाथ वेक्टर एल्गोरिदम से जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये पूरे पूरे चैप्टर का क्रक्स है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए पर्टिकुलर लेयर के बारे में। कि मान लीजिए नेटवर्क लेयर है तो वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर हमारी जो काम कर रही है वो किस किस वे में काम हो रही है, किस किस तरीके से काम हो रही है। मान लीजिए आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक भी शेप कर रहा है आपकी, कि भाई आपका ऐसा ना हो कि कहीं पे कंजेशन आ जाए, कि आपने बहुत सारे पैकेट भेज दिए और वो कहीं पे फंस गए। तो उन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था आपको कि जो अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसका हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, आईसीएमपी पे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर पूछ लेगा, कभी भी कुछ भी पूछ लेगा। कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे टीटीएल लिया है तो हमारा मेन टीटीएल का साइज क्या है, 8 बिट है, ठीक है, नहीं तो इस तरह पूछ लेगा। कि प्रोटोकॉल है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल है तो कि उसका साइज क्या है, तो इस तरह के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपना ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका टीसीपी यूडीपी में क्या अंतर है, टीसीपी का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसका देखा आईपी का, उसी तरीके से टीसीपी का भी एक स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो हमारा जो सेगमेंट है वो कितने बिट का है या कुछ भी है, सब आपको पता होना चाहिए। 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल के कैसे लगता है, मतलब जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो 3 वे हैंडशेक किस तरह लगता है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे सेगमेंट्स की फॉर्म में हमारा काम चलता है, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ सेगमेंट्स, कि हमारा जो डेटा है वो सेगमेंट्स में काम करता है यहाँ पे, ठीक है, सेगमेंट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो वहाँ पे जब हमारा कंजेशन आ जाता है तो कंजेशन कैसे निकालेंगे, कंजेशन डिटेक्ट कैसे करेंगे, कंजेशन को अवॉइड कैसे करेंगे, कंजेशन की पॉलिसीज क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, अगर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़नी है तो, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से फिर एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, मोस्टली थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे कभी न्यूमेरिकल नहीं आते। इन टॉपिक से तो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर से न्यूमेरिकल आ गया, आईपी प्रोटोकॉल से न्यूमेरिकल आ गया, इनसे न्यूमेरिकल आ गया। एप्लीकेशन लेयर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पार्ट है ये, कि आपको पता होना चाहिए कि एचटीटीपी क्या काम करता है, पीओपी क्या काम करता है, एफटीपी क्या काम करता है, एसएमटीपी किस लिए यूज होता है, ठीक है, डीएनएस सर्वर का हमारा क्या किससे काम करता है, इनका पोर्ट एड्रेस क्या है। जैसे एचटीपी का 80 है पोर्ट एड्रेस, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ एचटीपी का पोर्ट एड्रेस क्या है। मान लीजिए डीएनएस है तो डीएनएस क्या यूज करता है, टीसीपी कब यूज कर रहा है और यूडीपी कब यूज कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। मान लीजिए एसएमटीपी है तो एसएमटीपी हमारा जो भी है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वही बात है, अगर आपने ये चैप्टर, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ रखा है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो मेरी सलाह है इस सब्जेक्ट को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप इसमें टाइम भी वेस्ट करेंगे और आपको यही नहीं पता लगेगा कि जो मैंने टाइम वेस्ट किया है वो वर्थ इट है भी है, नहीं पता लगेगा, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए इस पूरे सब्जेक्ट को, आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, इसकी बजाय आप वो टाइम किसी और सब्जेक्ट में लगाएं, तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके हो जाएगा क्लियर, मतलब उस सब्जेक्ट से स्कोर कर पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं ये भी नहीं, इसमें कुछ पर्टिकुलर ये नहीं बता सकता मैं कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, क्योंकि सारा ही इंपॉर्टेंट है, सब में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो शीट है ये आपकी काइंड ऑफ चेक शीट की तरह यूज हो रही है यहाँ पे, कि रिवीजन चेक शीट की। हाँ यार, मान लीजिए आपको पर्टिकुलर हर चीज सीक्वेंस में देखनी है तो उसकी फॉर्म में है, कि जैसे यहाँ पे ओएसआई मॉडल है तो इसके अंदर ये टॉपिक है और ये मुझे आता है, आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो अवॉइड कर दीजिए इसको, अभी मत पढ़िए, क्योंकि पेपर आने वाला है, आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने रिवीजन करना है और आपको सारा अच्छे से आता है तो भी आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ये जल्दी रिवीजन होने वाले सब्जेक्ट्स में से नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ये और इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
बस मेरी यही सलाह है कि इस सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज करें तो थोड़ा लेट रिवाइज करें, इससे पहले और सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी कि हाँ पर्टिकुलर आपका कौन सा सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, कौन सा टॉपिक कैसे काम कर रहा है। तो यही है सब्जेक्ट के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलते रहें।